3 साल बाद, हाँ, 3 साल बाद आज मैं वापस आई हूँ आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी के छोटे-छोटे लम्हात को शेयर करने। पता नहीं आपको मैं याद हूँ या नहीं, लेकिन मैंने आपको नहीं भुलाया। सुबह का आगाज़ अम्मी के हाथ के नाश्ते के साथ हुआ था और कभी-कभी अम्मी का दिल करता है कि वो नाश्ता बनाएँ और अम्मी के हाथ का बना हुआ नाश्ता तो आपको पता है सबका मोस्ट फेवरेट होता है। और इसमें जो लज़्ज़त है और इसमें जो सुकून है और इसमें माँ का जो प्यार है वो कहीं से भी नहीं मिलता। अम्मी ने बनाए थे माश के दाल के पराठे और मैंने ये पहले कभी नहीं खाए, लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे थे और ये बहुत ही मज़ेदार थे। और ये देसी घी में बने हुए पराठे कितने अच्छे लगते हैं और कितना मज़ा आता है। और फिर बने भी अम्मी के हाथ क्यों, हम लोग साथ साथ ही क्लीनिंग करते रहते हैं ताकि ये कोई ज़्यादा मेस ना हो जाए घर में, और चीज़ों को जगह पे प्रॉपर टाइम पे रख देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरी छोटी बेटी की खाना था जो मैं बना रही थी और साथ हम लोग ये नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, साथ सुबह सुबह गॉसिप्स कर रहे थे और चाय बनाई। और आप लोग सिर्फ मेरे लिए व्यूअर्स नहीं हैं, आप लोग मेरी वो ऑनलाइन फैमिली है जो मेरे घर में और मेरी छोटी छोटी खुशियों में ऑल द टाइम शामिल होते हैं। तो हम लोगों ने नाश्ता अपना कंप्लीट किया और ये चपली कबाब मैंने बनाए थे रात को। उसके बाद मेरा इतना प्यारा घर है कि वो ऑल द टाइम बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हर वक्त मेस करते रहते हैं। मतलब कभी टॉयज़ का, कभी कुछ। किचन मैंने पूरा समेट दिया था सुबह, उसका व्लॉग मैं ऐड नहीं कर सकी। उसके बाद जी मैंने अपने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट की और घर को समेटते समेटते मैं अक्सर अपने बिखरे हुए ख़यालात भी समेट लेती हूँ शायद, इसलिए मुझे सफाई इतनी अच्छी लगती है। और जी घर की सफाई करते हुए हर चीज़ अपनी जगह पे ही हो तो अच्छी लगती है और दिल को भी एक सुकून सा रहता है कि हाँ, घर साफ़ है। घर की सफाई निस्फ़ ईमान है, ये भी आपको पता है ना। तो ये डाइनिंग टेबल वगैरह हम लोग नाश्ता करते हैं, ये रात का खाना खाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें सम टाइम नहीं आप उस टाइम वाइंड अप कर सकते। तो मैं इस टाइम इतनी जल्दी में लगी हुई थी सारा काम करने, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बाज़ार भी जाना था। आज का दिन इतना हेक्टिक था कि आप मेरे साथ वीडियो में ज्वाइन मुझे करेंगे तो ही आपको आइडिया होगा कि आज मैंने कितने काम किए। और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग मतलब बहुत थक चुके थे और एंड पे तो मुझसे अपनी प्रॉपर वीडियो भी नहीं बन सकी। और बस मैंने कोशिश की कि जल्दी मेरा व्लॉग कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये मैंने सारी क्लीनिंग की थी। बच्चों ने इतने टॉयज़ बिखेरे हुए थे कि समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ उठाऊँ और क्या नहीं उठाऊँ, और काम इतने ज़्यादा थे, इतना मेसी डे था, बहुत ज़्यादा। आज 3 साल बाद मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी का सफ़र आपके साथ शुरू कर रही हूँ। हाँ, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ सीखा मैंने। और ये मेरी बेटी की ड्रेस नहीं है, इसमें छुपे हुए धागों में मेरे प्यार का इज़हार है मेरी बेटी के लिए। मैं उसके लिए कुछ भी सोचूं उसमें मुझे मेरी अम्मी बहुत हेल्प करती हैं। और फिर मैंने इसको हेयर्स बनाए, इसको तैयार किया आइज़ल को, और मैंने कहा बेटा आप ज़रा खड़े हो जाओ, मुझे सारा ड्रेस दिखाओ। अच्छा, किसी को सम टाइम ना छोटे छोटे कपड़े भी ऐसे होता है, कट पीस आपके पास पड़ा हुआ हो तो आप उसको भी बहुत अच्छे से एक प्यारी सी चीज़ उसकी भी बना सकते हो अगर आपको बनाना आता हो तो। ये उसके बाद मैंने आइज़ल को थोड़ी सी स्टडी करवाई। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, अभी बहुत छोटी है ना, तो इसलिए मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही। तो मेरी कोशिश होती है कि वो घर पे थोड़ा बहुत वो ज़रूर पढ़ ले, लेकिन अभी उसको लिखना भी नहीं आता ठीक से, लेकिन कोशिश करती है माशाल्लाह, जितना भी लिख लेती है। तो मैं पास बैठती हूँ, थोड़ी देर मैंने इसको स्टडी करवाई। उसके बाद जो है वो आपको पता है खाने के बगैर तो गुजारा नहीं। फिर मैंने दोबारा से सोचा कि अब हमें लंच या डिनर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दाल भी गोई हुई थी मैंने चने की ना 1 कप, तो उसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। और वॉश करने के बाद इसका सारा पानी आपने बिना स्ट्रेन कर लेना है और उसके बाद आपने इसको कुकर में डाल देना है। कुकर में डालने के बाद आप ये अच्छी तरह क्लीन कर लें। और आपको पता है दालों में छुपे हुए जायके और पुरानी यादें, बचपन में जब हम दाल चावल खाया करते थे, मुझे अभी तक याद है, वो खाने की लज़्ज़त अभी तक मेरे मुंह में है। मैं बता नहीं सकती आपको। मेरी अम्मी बनाते थे दाल चावल और उसका बहुत मज़ा आता था। हम स्कूल से आते थे, वो एक बड़ा प्रीशियस टाइम था। अच्छा, दाल में आपने इतना पानी ऐड करना है कि 20 मिनट की आप स्टीम दे दें, क्योंकि ये देसी दाल है इसलिए।
उसके बाद आपने एक पिंच हल्दी ऐड कर लेनी है। फिर आपने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है। इन प्याज़ों को मैंने जो है ना, अनियंस को मैंने बिल्कुल मतलब पीस लिया है, जिस तरह भी आपके लिए इजी है आप भी कर लो, कद्दूकश कर सकते हो वो कर लो। फिर अदरक, लहसुन और टमाटर को मैंने इकट्ठे ही पीस लिया था इसके अंदर ना, ताकि मतलब मेरे लिए ईज़ी। अम्मी मुझे कह रहे थे बेटा ऐसे कर लो तो ये ईज़ी रहेगा, तो ये काफ़ी इजी लगा मुझे ना, सारा कुछ इकट्ठे पीस पूस के काम ख़त्म करें। और जी इतनी देर में एक तरफ कुकर को स्टीम आना स्टार्ट हो गई थी और दूसरी तरफ आप प्याज रख दें। ऑयल इसमें अच्छा खासा जाता है, इसमें आपने ऑयल डाल लेना है। उसके बाद स्पाइसेस में नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला बाद में हमने ऐड किया था, वो मैं बताना भूल गई आपको। जब आपका प्याज जो है ना वो हल्का गोल्डन हो जाएगा ना, प्यारा प्यारा पिंक पिंक हो जाएगा, फिर आपने इसमें लहसुन, अदरक और टमाटर की पेस्ट ऐड कर देनी है। उसके साथ ही आपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। और मसालों का तो अपना ही जायका होता है, आपको पता है। घर की बनी हुई दाल का आपको पता है, इनके मसालों में एक अलग ही कहानी होती है, हर मसाले की एक अलग स्टोरी होती है। और ये कुछ कैंडीज़ थी, जब मेरे मियाँ बाहर गए थे तो वो कुछ बच्चों के लिए कैंडीज़ लेके आए हुए थे। तो रोज़ाना मेरी बेटी जो है ना, वो जब भी फ्रिज खोलती है उसको नज़र आता है तो वो मुझे कहती है मुझे कैंडी दे दें। तो मैंने सोचा इन सबको एक बॉक्स में पैक कर दूँ ताकि ना उसकी नज़र पड़े और ना वो मांगे। उसके बाद ये हमारी जो दाल थी ये टोटली प्रिपेयर हो गई थी, बल्कि थोड़ी सी ना मेरे से ज़्यादा स्टीम हो गई। लास्ट टाइम जब मैंने इस दाल को स्टीम दी थी तो वो काफ़ी टाइम मैंने स्टीम दी, लेकिन वो नहीं ना उस तरह नरम नहीं हुई। लेकिन अब दोबारा जब मैंने इसको स्टीम दी है तो वो ज़्यादा नरम हो गई है। उसके बाद आपने जो मसाला बनाया था, उबली हुई दाल को आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। हरी मिर्च और धनिया डालें। हमारे घर थोड़े से स्पाइसेस कम खाए जाते हैं, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप लेमन वाली प्याज बनाएं, खीरा बनाएं और प्यारी सी एक बाइट करें और चले जी अपना एंजॉय करें पूरा रोटी। समझने वालों के लिए सादा खाने भी एक ख़ास खुशी के लम्हे होते हैं, अगर समझा जाए तो। फिर जी हम बाज़ार के लिए निकल गए और जी जो हेक्टिक डे था मेरा, इतना कुछ करने के बाद हम लोग शॉप पे पहुँचे जहाँ मुझे बाज़ार ड्रॉप करके आए। ये मेरी छोटी बेटी का ड्रेस था, उसके लिए बटन से मिल रहे थे। इवन मैं आपको बात बताऊँ कि हमने बटन जो है वो ले भी लिए थे और बाद में हम लोग बटन्स वहीं पे भूल के आ गए ना, ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ हमारे साथ। घर आके हम लोगों ने इतने बटन्स ढूंढे लेकिन मिले नहीं। कुछ मेरे बच्चों की शॉपिंग करने वाली थी, कुछ ईद आ रही है कुछ मैंने अपनी ड्रेस की शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे मुझे बेल समझ नहीं आ रही थी कि मुझे किस तरह की बेल लेनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कौन सी लूँ। ये मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन ठीक है। इसके बाद हमने बेल सेलेक्ट की और फिर टसल लिए और फिर मैंने बच्चों की शॉपिंग करनी थी वो की। और वो मैं कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर सकी अपने व्लॉग के अंदर क्योंकि वहाँ पे इतना ट्रैफिक था, आई कैन नॉट टेल यू दैट। और ये लेसें थी, बहुत प्यारी वैरायटी थी। एनी हो, अगर आपको मेरे पूरे दिन की ये रूटीन अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब मस्ट करें, मेरे साथ जुड़े रहें और हमेशा मुझे अपने साथ देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।